Hi everyone, welcome to 75 Day Hard Challenge Day 2. Okay, so Day 1 पर हम लोगों ने DLR का एक सेट डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। बेसिकली इस चैलेंज में 75 डेज तक हम लोग मिलेंगे और एवरी डे डेली एट 5 PM मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें DLR का सेट आपके पास आ जाएगा। उस DLR सेट को वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं और उस वीडियो के एंड में एक सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि नेक्स्ट डे पर डिस्कस होता है। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो एंड में सेट वहाँ पर आपको मिलेगा उसको आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डे 2 का सेट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो यू आर गिवन एन n by n स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी फिल्ड विद numerals so that no two adjacent cells have the same number. Two cells are called adjacent. Adjacent cells की definition बता दी है. If they touch each other horizontally, vertically or diagonally. So a cell in one of the four corners has three cells adjacent to it, and a cell in the first or last row or column which is not in the corner has 5 cells adjacent. Any other cell has 8 cells adjacent. तो पहले ये एडजेसेंट वाली जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इसने लिखी है उसको समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो मैं एक 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें एडजेसेंट का मतलब समझते हैं। उसने कहा कि अगर राइट अ सेल इन वन ऑफ द फोर कॉर्नर्स हैज 3 सेल्स एडजेसेंट टू इट। तो अगर मैं कोई कॉर्नर सेल की बात करता हूँ, लेट्स से इस पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं, तो इसके एडजेसेंट 3 सेल्स हैं। उसने एडजेसेंट कब कहा है किसी सेल को? अगर वो सेल उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या फिर डायगोनली टच करे। तो ये जो हमने क्रॉस मार्क किया है उसको वर्टिकली टच करता है ये वाला सेल, ये एडजेसेंट होगा। उसको हॉरिजॉन्टली टच करता है ये वाला सेल, ये भी एडजेसेंट। और उसको डायगोनली ये वाला सेल टच कर रहा है तो ये भी एडजेसेंट। दैट्स व्हाई कॉर्नर पर अगर कोई सेल है तो उसके एडजेसेंट 3 सेल्स हैं। ओके, ये पहला पॉइंट। दूसरा उसने कहा राइट कि अगर कोई सेल बाउंड्री पर है, फर्स्ट रो और लास्ट रो और कॉलम, मतलब कोई सेल अगर फर्स्ट रो, लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम में, मतलब बेसिकली बाउंड्रीज पर है बट कॉर्नर पर नहीं है, तो उसके एडजेसेंट 5 सेल्स होंगी। तो ऐसा कोई सेल, एक बार एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस सेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस सेल के एडजेसेंट 5 सेल्स हैं। कैसे पता चलेगा? इसको हॉरिजॉन्टल टच कर रहे हैं 2 सेल्स लेफ्ट और राइट में, राइट। एक सेल उसको वर्टिकली टच कर रहा है और 2 सेल्स उसको डायगोनली टच कर रहे हैं, तो इसलिए 5 सेल्स इसके एडजेसेंट आ गए। अब इन सबसे अलग कोई अगर सेल है तो बेसिकली वो इस पूरे n by n मैट्रिक्स के विद इन लाई करेगा, इनसाइड एक्सेप्ट दी बाउंड्री। तो मतलब कहीं बीच में वो आ जाएगा। जैसे ये सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके एडजेसेंट टोटल 8 सेल्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। तो ये तो जो एडजेसेंट उसने टर्म यूज किया यहाँ पर उसकी डेफिनेशन हो गई, हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आ जाता है क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स को फिल करना है विद लिस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स। तो कितने न्यूमरल्स की रिक्वायरमेंट होगी? अच्छा, मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एडजेसेंट वाले टर्म का यूज करना पड़ेगा। तो एडजेसेंट सेल्स में हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि डिफरेंट न्यूमरल हो। इफ 2 सेल्स आर एडजेसेंट तो उन दोनों में न्यूमरल शुड बी डिफरेंट। तो 3x3 मैट्रिक्स है, राइट। अब इसको न्यूमरल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिल करना। लेट्स से मैंने 1 को किसी कॉर्नर पर फिल कर दिया है, राइट। तो अब मुझे ये देखना है कि जो 1 है इसके नेबर में, इसके एडजेसेंट में जो भी एडजेसेंट सेल्स है उनमें डिफरेंट न्यूमरल होना चाहिए। तो इस 1 के एडजेसेंट अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखता हूं तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, दूसरा कोई न्यूमरल आना चाहिए, ठीक है। अब इस 1 के बॉटम में यहाँ पर भी दूसरा आना चाहिए 3, और इस 1 के डायगोनली कौन सा आना चाहिए? 4, राइट। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैं 2 और 3, जिसमें 2 और 3 है उनमें सेम न्यूमरल फिल करता हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेल्स एडजेसेंट हैं, डायगोनली टच कर रहे हैं, तो इनमें भी डिफरेंट होना चाहिए, राइट। तो 1 2 3 4 ये तो मिनिमम होने चाहिए। अब क्या बची हुई सेल्स को हम लोग इन्हीं न्यूमरल्स के साथ फिल कर सकते हैं?
आंसर इज यस, राइट। अगर मैं 2 के राइट में फिल करना चाहता हूँ तो 2 के लेफ्ट और 2 के राइट सेम न्यूमरल आ सकता है, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही 4 के लेफ्ट में 3 है, 4 के राइट में आप 3 रख सकते हो। फिर 3 के वर्टिकली अप 1 है तो 3 के डाउन में 1 आ सकता है। 4 के अप में 2 है, 4 के डाउन में 2 आ सकता है। 3 के अप 1, 3 के डाउन 1। तो 1 2 3 4 ये मिनिमम 4 तो हमें रिक्वायर्ड है, राइट। एक ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने लेट से 1 को हमने कॉर्नर पर फिल कर दिया 1, अब ये देखो कि इस 1 को और कितनी जगह पर आप फिल कर सकते हैं सो दैट नो टू एडजेसेंट सेल्स हैव द सेम नंबर। तो इसी 1 को कहां कहां पर और फिल कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं 1 को चारों कॉर्नर पर फिल कर पाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 को हम चारों कॉर्नर्स पर फिल कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अगर ऐसे 1 आ गया, अब हमें दूसरा न्यूमरल इंट्रोड्यूस यहाँ पर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर दूसरा न्यूमरल इंट्रोड्यूस करते तो उसको कहीं पर भी आप फिल कर सकते हो, आपकी चॉइस है। लेट्स से आपने सेंटर में फिल किया, सेंटर में कर सकते हो। अगर आप साइड पर फिल करना चाहते हैं यहाँ पर फिल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, राइट। तो अगर सेंटर में फिल करते हैं, यहाँ पर 2 हमने फिल किया, तो अब ऐसा कह सकते हैं ये जो 2 है, ये 2 रिमेनिंग चारों सेल्स के एडजेसेंट आ गया, तो इन चारों सेल्स में 2 नहीं आ सकता, तो हमें तीसरा नंबर लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं 3 को यहाँ पर फिल कर देता हूँ, तो अगर 3 यहाँ पर फिल हो गया तो ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये दोनों सेल्स 3 के एडजेसेंट है, मतलब इनमें हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, डिफरेंट नंबर 4। अच्छा, जो 2 के नीचे पार्ट बचा हुआ है, 2 के नीचे वाला सेल बचा, उसमें हम 3 आराम से फिल कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप जाएंगे, आंसर हमारा कितना होगा, मिनिमम 4। ओके, तो क्वेश्चन 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 4 न्यूमरल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल 5 by 5 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास 5 by 5 मैट्रिक्स, 5 by 5 मैट्रिक्स है। अब इसको हम लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो 1 को कॉर्नर पर रखा, अब 1 के नेबर में कौन आना चाहिए, 2, राइट। डिफरेंट न्यूमरल्स बेसिकली आना चाहिए 3, और यहाँ पर आना चाहिए 4। ठीक है, इतनी स्टोरी तो फिक्स है, ये तो इतना तो होना ही चाहिए, 4 न्यूमरल्स तो हमारे होने ही चाहिए। ओके, अब फिल करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये 1 4 है तो 2 और 3 के राइट में भी 1 4 आ सकता है, 1 4 के राइट में 2 और 3 आ सकता है, राइट। 2 और 3 के राइट में 1 4 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे सेम वैसे करेंगे। अब देखो 4 3 4 3 4 के नीचे वाली रो में 1 2 1 2 1 आ सकता है, 1 2 1 2 1। वैसे रिपीट कर दो, 4 3 4 3 4 और 1 2 1 2 एंड 1। तो बोल सकते हैं हम लोग कि अगर 5 by 5 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको भी हम लोग 4 न्यूमरल्स के साथ फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, नाउ अब इसने क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या बोला है, सपोज यू आर अलाउड टू मेक वन मिस्टेक, दैट इज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट सेल्स कैन हैव द सेम नंबर, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स रिक्वायर्ड टू फिल a 5 by 5 स्क्वायर मैट्रिक्स, 5 by 5 मैट्रिक्स। अब इसने कहा है कि आप एक जगह पर मिस्टेक कर सकते हो, तो कोई भी 2 सेल्स जो एडजेसेंट है उनमें सेम नंबर हो सकता है, तो बताओ आंसर कितना होगा। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियस है, जो इसके ऑप्शंस है ना 9 16 25 एंड 4, हमारा आंसर 4 से कम ही होगा या 4 होगा। अगर मिस्टेक अलाउड है तो ऑलरेडी जो प्रीवियस केस में हमने क्वेश्चन सोल्व किया उसमें 4 नंबर्स रिक्वायर्ड थे, जब आपको मिस्टेक करना अलाउ किया जाएगा तो उससे 4 से कम होगा या 4 ही रहेगा, 4 से ज्यादा तो नहीं आएगा ना। तो ये 9 16 25 तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे, स्ट्रेट अवे हमारा आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, कैट में ही एक ऑप्शंस आए हुए थे, कैट का ये क्वेश्चन है, कैट 2018 का, तो उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वो सेम ऑप्शंस थे हमारे पास। तो ऑप्शंस को अगर आप सीधे देखोगे तो सीधे 4 को मार्क कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, राइट। बट इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। मुझे बताओ, अगर लेट से इन 2 सेल्स में हम सेम न्यूमरल फिल कर देते हैं, इन 2 में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये 2 और 1 है, इनको 2 और 2 बोल देते हैं,
क्या उससे नंबर ऑफ न्यूमरल्स रिक्वायरमेंट जो है हमारी 4 न्यूमरल्स की, उसमें कुछ भी रिडक्शन हुआ? आंसर तो अभी 4 ही रहेगा। तो हम किन्हीं भी दो सेल्स को अगर हम सेम न्यूमरल दे देते हैं तो भी हमारा आंसर कितना रहेगा? 4। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। किसी और की बात कर लो, जैसे ये 1 और 4 है, अगर इन दोनों में 1 1 फिल कर दें तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। 1 2 3 4 चार नंबर्स तो रिक्वायर्ड है ही बाकी सेल्स फिल करने के लिए, ठीक है। तो अगर एक सिंगल मिस्टेक अलाउड है तो भी हमारा आंसर 4 ही रहने वाला है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज दैट ऑल द सेल्स एडजेसेंट टू एनी पर्टिकुलर सेल must have a different numeral. What is the minimum number of different numerals needed to fill a 5 by 5 square matrix? अब उसने क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसमें ये बोला है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के एडजेसेंट जितनी भी सेल्स हैं उन सभी में डिफरेंट न्यूमरल्स होने चाहिए। तब बताओ मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल अ 5 by 5 स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अभी वाला जो एग्जांपल है, अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर सेल की, क्या इस सेल के अंदर जिसमें 2 लिखा हुआ है, इसके नेबर जितने भी सेल्स हैं, इसके एडजेसेंट जितने भी सेल्स हैं, क्या सभी में डिफरेंट न्यूमरल है? तो आप कहोगे नो। यहाँ पर 4 आया हुआ है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, सेम न्यूमरल। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर कोई सेल है और उसके एडजेसेंट कोई सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स उसके एडजेसेंट हैं सभी में डिफरेंट न्यूमरल होना चाहिए। कैन आई से कम से कम 9 तो आना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक सेल के एडजेसेंट मैक्सिमम 8 सेल्स हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं एडजेसेंट सेल्स की क्या होती है, राइट। जैसे 5 by 5 मैट्रिक्स है, अगर मैं कोई भी एक सेल यहाँ पर पिक करता हूँ, लेट से ये वाला सेल मैंने पिक किया, ठीक है। इस सेल में कोई भी न्यूमरल मैंने लिख दिया 1। अब इसके एडजेसेंट कितनी सेल्स हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स। तो जो भी 8 सेल्स है उनमें हर एक में एक डिफरेंट न्यूमरल इंट्रोड्यूस हमें करना पड़ेगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं? ये लिख दे 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 एंड देन 9। ये तो हमें मिनिमम चाहिए ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ चुका है। अब क्या इन्हीं 9 न्यूमरल से हम फिल कर सकते हैं पूरी मैट्रिक्स से? तो एक बार देख लेते हैं। जैसे ये 4 5 6 है तो 4 5 6 इधर आ जाएगा, राइट। 4 5 6 और ये 3 1 7 है तो इधर आ जाएगा 3 1 7। ऊपर आएगा 7 6 8 7 एंड 6। और जो 3 4 2 3 4 है ये नीचे आ जाएगा 3 4 2 3 4। अब आप चेक कर लो, किसी भी सेल के एडजेसेंट आप देखो, जितनी भी सेल्स है सब में एक डिफरेंट न्यूमरल आपको मिलेगा। जैसे अगर ये 4 है, इस 4 के आजू बाजू में क्या है? 1 3 5 9 2 8 6 7 सारे डिफरेंट हैं। इस 3 के नेबर में क्या है? 8 7 6 4 5 1 9 2। इस 3 के एडजेसेंट 4 6 7 8 2। तो हर एक ये डिफरेंट है। तो इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं आंसर क्या होगा हमारा? 9। ओके, तो जो एडजेसेंट की डेफिनेशन थी उसी का यूज किया लास्ट क्वेश्चन में, स्ट्रेट अवे आंसर आ गया हमारा 9। आई होप चारों जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर लेकर के आऊंगा इसी सीरीज में, तो उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, कल कौन सा क्वेश्चन डिस्कस होगा? तो ये क्वेश्चन है आज जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप खुद से एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये आपको जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये आपको अच्छी लग रही है, आप अपने रिव्यू भी कमेंट करके बता सकते हैं और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।